तो बहुत हल्की बात मैं बोलने जा रहा हूँ। बवासीर एक रोग होता है, उसमें होता क्या है, बहुत तकलीफ होता है, लेकिन ऊपर से लोग हंसते हैं, अंदर ही अंदर सबको दर्द है। कोई ऐसा नहीं है जिसकी ना फटी हो, जिसको तकलीफ ना हो रही हो। लेकिन मेरा पॉलिटिकल इम्पल्सन है, चूंकि सपा से तो हमको सपा के फेवर में बोलना है, हमको बसपा से तो बसपा के फेवर में बोलना है, हमको बीजेपी से तो बीजेपी के फेवर में बोलना है। भले हम लूट गए, बर्बाद हो गए, मैं तो खोज रहा हूँ लोगों को कि जो लोग कहते हैं कि किसान की इनकम दोगुनी हो गई है, मैं तो खोज रहा हूँ कि कहाँ हैं वो लोग। मैं खुद खेती करता हूँ, मैं नहीं कतई नहीं चाहता कि मेरा बेटा खेती करे, मैं कतई नहीं चाहता। और वो में 9 सीटें आती हैं गोरखपुर विधानसभा में, एक ही मिलेगी ना, एक तो कंफर्म है, गोरखपुर सदर की कंफर्म है, और उसके लिए योगी जी भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि उस विधायक को हटा दिया जाए, लेकिन वो हटा नहीं पाएंगे। अगर वो अपने पार्टी से टिकट भी काट दिए तो बंदा अकेले अपने दम पर जीत जाएगा। योगी जी में भी ताकत नहीं कि उसको हरा सकें। कर दिए फरवरी 2016 में मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे। यहाँ जितने लोग हैं जो खेती बाड़ी से अगर संबंधित हों, पूछिए 2 महीने बाद 2022 आने वाला है, आय दोगुनी हुई? खेती को छोड़ के लोग भाग रहे हैं। जिसके जैसे पॉलिटिकल इम्पल्शन है, वैसे आप उनकी बातें आप सुनेंगे। आप अगर समाज में निकलते हैं, ये जिस पार्टी से संबंधित हैं, ये जिस पार्टी से संबंधित हैं, उनका अपना अपना व्यू है, लेकिन लास्टली बात ये है कि सब कुछ आके जेब पे टिक जाता है। अभी आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय है, और यहाँ का हालत ये है कि यहाँ के प्रोफेसर्स को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, पेपर्स में निकले थे। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, जिससे 4-5 जिले यहाँ से निकल गए, इनकी कमाई खत्म हो गई। अभी आजमगढ़ में अमित शाह ने कहा है कि हम एक नई यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी के देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, आप एक नई यूनिवर्सिटी कहाँ से खड़ा कर देंगे? बजट आपके पास कहाँ है? हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं अभी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ। आज से 30-35 साल पहले मैं इसी शहर में पैदा हूँ, मेरी तीसरी पीढ़ी है। आज से 30-35 साल पहले इस शहर में जहाँ जहाँ पे जल जमाव होता था, आज भी उसी जगह सेम जल जमाव हो रहा है। आप पता कर लीजिए 30-35 साल से इस शहर पे किसका राज है। वो अभी मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, वो कह रहे हैं कि योगी राज में तो बहुत तरक्की हुई है, बहुत अच्छा काम हुआ है। आप सीवर सिस्टम पे बात करिए। सीवर, हमको पाकिस्तान से मतलब नहीं है, हमको अपने सीवर से, हम अपने घर से निकलें, हमको बरसात में पानी ना झेलना पड़े। नहीं, वो झेलिए और बोलिए पाकिस्तान मतलब। ना ना ना, ये कैसे होगा? हम पाकिस्तान से, हमसे क्या मतलब है? हम तो अपने गली में निकलेंगे, हमारे गली में 2 फीट पानी लगा हुआ है, हमको वो मैटर करता है कि पाकिस्तान मैटर करता है? पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, खुश रहिए। हमारे जेब में पैसा नहीं है, वो मैटर करेगा कि दूसरी बातें कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, ये मैटर करेगा? अभी आप जाके देखिए देहातों में क्या स्थिति है कि खाद गेहूं बोने का टाइम बीत रहा है। 15 नवंबर एग्जैक्ट टाइम होता है रबी के सीजन का। डीएपी नहीं है, डीएपी ऐसी छोटी सी चीज़ नहीं है। और अभी जस्ट बरसात, इतनी भयंकर बरसात हुई है कि किसान तो बर्बाद हो गया है। कहाँ है वो? अपना पैसा कहाँ से लाएगा? आप बोलते हैं कि मैंने इतना कर्जा दे दिया, ये दे दिया, वो लोन दे दिया। भैया, लोन को रीपे कैसे करना है, आप ये तो बताइए। आप किसान की बात कर रहे हैं, तो सरकार का दावा था कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, डबल इनकम कर देंगे। हो गई आपकी? मैं तो खोज रहा हूँ लोगों को कि जो लोग कहते हैं कि किसान की इनकम 2 गुनी हो गई है, मैं तो खोज रहा हूँ कि कहाँ हैं वो लोग। मैं खुद खेती करता हूँ, मैं नहीं कतई नहीं चाहता कि मेरा बेटा खेती करे, मैं कतई नहीं चाहता। तीन कृषि नीतियों को लाया गया कि बताया गया कि ये किसानों का स्वर्णिम भविष्य तय कर देगा। मैं तो खोज रहा हूँ लोगों की कि वो कौन से किसान हैं जो इन 3 कृषि नीतियों का उपयोग करके अपनी खेती में इनकम डबल कर दिए। फरवरी 2016 में मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे। यहाँ जितने लोग हैं जो खेती बाड़ी से अगर संबंधित हों, पूछिए 2 महीने बाद 2022 आने वाला है, आय दोगुनी हुई? खेती को छोड़ के लोग भाग रहे हैं।
देखिए क्या होता है, जब आप इकोनॉमिक फ्रंट पे फेल होते हैं तब आप भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। हम लोग काम नहीं है तो भावना बेच दीजिए। जी, भावना बेच दीजिए, धर्म बेच दीजिए, कुछ बेच दीजिए। अब हमारे जेब में पैसा नहीं तो जिन्ना क्या थे क्या नहीं थे इससे हमसे क्या मतलब है। जिन्ना इज डजंट मैटर, मनी इन माई पॉकेट इज मैटर। और देखिए जहाँ तक बात है, सारी पॉलिटिकल क्लास एक है, बस झंडा और नारा और ये सब अलग है, सब मिले हुए हैं। सब मिले हुए हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे आप बताइए कहाँ पे क्या है? तो फिर विकल्प क्या? कुछ विकल्प नहीं है, जनता ऐसे ही चुनेगी, इनको इस मुद्दे पे, उनको उस मुद्दे पे, उनको उस मुद्दे पे, बस ऐसा ही ये चलता रहेगा। तो 2022 में मिली जुली खिचड़ी। खिचड़ी? हाँ। योगी? पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन गोरखपुर शहर में जहाँ तक बात है देखिए बीजेपी का एक सीट पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं कंफर्म है तो गोरखपुर सदर की सीट है। और वो गोरखपुर में एक ऐसा- 9 सीटें आती हैं गोरखपुर विधानसभा में, एक ही मिलेगी ना, एक तो कंफर्म है, गोरखपुर सदर की कंफर्म है। और उसके लिए योगी जी भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि उस विधायक को हटा दिया जाए, लेकिन वो हटा नहीं पाएंगे। अगर वो अपनी पार्टी से टिकट भी काट दिए तो बंदा अकेले अपने दम पर जीत जाएगा। योगी जी में भी ताकत नहीं कि उसको हरा सकें। ऐसे नेताओं को लोग रखते तो ही योगी वर्सेस जो करंट हाँ, वो अंदर अंदर बहुत चल रहा है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताएं, यहाँ एक रवि किशन सांसद आए हुए हैं, गोरखपुर के संसदीय इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले सांसद हैं वो। बनारस में 6,95,000 वोट पाए थे नरेंद्र मोदी। रवि किशन 7,17,000 वोट पाए थे। आदित्यनाथ देश के कर्मठ सांसदों में से एक थे। सब कोई छोटी सी बात होती थी पहुंच जाते थे, पोल से कोई गिर गया पहुंच गए। उनके जन लोकप्रियता का कारण ये था। आदित्यनाथ भी कभी 5.5 लाख वोट से अधिक नहीं पाए थे। आप अभी जाके देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, जहां उनका अपना टूर हाउस बना रखे हैं, टूर पर आते हैं सांसद जी यहाँ पे, उनके घर के सामने आज भी पानी बह रहा है और पिछले 2 महीने से बह रहा है। और जब मैं उनको सुनता हूँ टीवी पे कि ये तरक्की हो गई, वो तरक्की हो गई, तो उसके बाद मन में क्या भाव उठते हैं आप समझ नहीं सकते हैं। पर टीवी पे तो इतना पूरा दिन रात हम टीवी देखते हैं, जब भी मैं तो खुद मीडिया से जुड़ा रहा हूँ, तो बड़ा प्रचार होता है कि सब बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी योगी ने झंडे गाड़ दिए हैं, बहुत अच्छा काम कर दिया है मोदी। मोदी क्या कह रहा हूँ, इकोनॉमिक फ्रंट पे जब आप फेल होंगे तो उन चीज़ों को डाइवर्ट करेंगे। आप यहाँ इतने लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लीजिए इनकी इकोनॉमी सही चल रही है? अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इनकी इकोनॉमी क्यों नहीं चल रही है? आपको एक छोटी सी बात बताऊं, शायद आप मीडिया में आपने गौर नहीं किया होगा। कल मैं गया था डाकघर में, उप डाकघर यहाँ का कूड़ा घाट, जरा जाके हालत देखिए वहाँ की, पासबुक तक नहीं है, उसको भी बेचने की तैयारी है। वहाँ जो एजेंट होते हैं, डाकघर के एजेंट होते हैं, वो हड़ताल पे हैं। वो बता रहे थे कि पूरे भारत के एजेंटों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, हमारे अच्छे दिन ला दिया। इकोनॉमिक फ्रंट पे आप बात करिए, भावनात्मक बात मत करिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी मजबूत रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। जनता इकोनॉमी, पेट्रोल, डीजल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे वोट देगी कि हिंदू, राम मंदिर, हिंदुत्व, गाय, गोबर, गौमूत्र, इन पे वोट करेगी? देखिए, जो जितना अच्छा बेच लेगा वो उतना सफल हो जाएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और आप किसी से भी बात करिए, वो समाज के किसी सेक्शन का कोई भी आदमी हो, आप जब उससे बात करते हैं तो बहुत हल्की बात में बोलने जा रहा हूँ, बवासीर एक रोग होता है। उसमें होता क्या है, बहुत तकलीफ होता है, लेकिन ऊपर से लोग हंसते हैं, अंदर ही अंदर सबको दर्द है। कोई ऐसा नहीं है जिसकी जेब ना फटी हो, जिसको तकलीफ ना हो रही हो। लेकिन मेरा पॉलिटिकल इम्पल्सन है, चूंकि सपा से तो हमको सपा के फेवर में बोलना है, हमको बसपा से तो बसपा के फेवर में बोलना है, हमको बीजेपी से तो बीजेपी के फेवर में बोलना है। भले हम लुट गए, बर्बाद हो गए। गोरखपुर शहर है, मेरा बच्चा इसी स्कूल, इसी पार्क के ठीक पीछे स्कूल में पढ़ता है। यही शहर है, योगी जी का शहर है। इन्होंने कहा था कि हम प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाएंगे, फीस कम करेंगे। कोई बता दे कि फीस कम हुई है? अभी आप जितने लोगों से बात कर रहे थे, ये सब लोग प्राइवेट स्कूलों के संचालक थे। जितने लोग यहाँ पे खड़े थे, मैं सबको जानता हूँ। आपने इनकी बातें सुनी होंगी। इनसे आप अकेले में जब पूछेंगे
तो इनको इतना तकलीफ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन चूंकि मेरी पॉलिटिकल बॉन्डिंग उधर है तो हमको उन्हीं के हिसाब से बात करना है। चिकना मुंह दिखे, पुताई दिखे, सब अच्छा मंगलमय, अंदर से सब तकलीफ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हैं। कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, हर बात में कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। 1991 में मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीतियां लाए थे, उसके बाद से आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए सब उसी नीति पे चल रहे हैं। स्पीड का डिफरेंस है, केवल आर्थिक उदारीकरण की नीति पे ही चल रहे हैं। अगर कांग्रेस बुरी है तो क्यों उनकी आर्थिक नीतियां बदल दो, नीतियों को बदल देना चाहिए था। लेकिन मनमोहन सिंह जिस नीतियों पे 40 की स्पीड से चल रहे थे, मोदी जी 140 की स्पीड पे चल रहे हैं। इनका सीधा फंडा है कि हमारे जेब से ज़्यादा पैसा निकाल लो। वो कहाँ ले जाएंगे? उनका परिवार भी नहीं है, बीवी बच्चे भी नहीं है, वो पैसा किसके लिए ले जाएंगे? ये देखिए, ये गोरखपुर शहर में इन्हीं सब चीज़ों से तंग आके लोगों ने एक हिजड़े को मेयर बना दिया था। समझ रहे हैं? यही गोरखपुर शहर है। तो इस तरह की बातें डाइवर्ट करने वाली बातें होती हैं। मैंने गाड़ी खरीदी 4 व्हीलर, करीब 65 से 70 हज़ार रुपये मैंने वन टाइम रोड टैक्स पे किया। रोड टैक्स किस लिए होता है? रोड पे चलने के लिए होता है। उसके बाद मैं हर 70 किलोमीटर पे टोल दे रहा हूँ और वो टोल बढ़ता ही जा रहा है। और अभी गडकरी जी ने कहा है कि ये टोल बूथ हम 2 साल के अंदर हटा देंगे। हटा के करेंगे क्या? वो आपके गाड़ियों पे एक जीपीएस चिप चिपकाएंगे, जिस पे गूगल मैप पे जहाँ जहाँ 4 लेन प्रिस्क्राइब्ड है, आप जैसे उस पे चढ़ेंगे, जितना दूर चढ़ के जितना दूर उतरेंगे, आपका पैसा ऑटोमेटिक आपके खाते से कट जाएगा। मैं आपको इसी शहर की बात कर रहा हूँ। ये जो इसी चौराहे के आगे, मोहद्दीपुर चौराहे से लेके गोरखनाथ मंदिर होते हुए ये 4 लेन घोषित हो गई है। अब अगर हमको अपने घर से गोरखनाथ मंदिर दर्शन करने जाना है तो हमको टोल पे करना होगा, ऑटोमेटिक वो कट जाएगा। आज हमको दिखाया जा रहा है कि बहुत अच्छी सड़कें हैं, उन सड़कों के बगल में जो कॉलोनियाँ है, जरा उनका हाल जाके आप देख लीजिए। यही गोरखपुर शहर का विधायक जो है ये चिल्लाते रह गए कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रोड बहुत शानदार बनी है, लेकिन इंजीनियरिंग और भ्रष्टाचार आप जाके जरा वहाँ एकदम जीता जागता नमूना है, देख लीजिए। कॉलोनियाँ हैं इतनी नीचे, उसके ऊपर नाला बन गया इतना ऊपर, सारी कॉलोनियाँ डूब गई। मैं कल गोलघर के पास मैंने देखा ही है, मैं गया कई जगह। अब उसको तोड़ने के लिए, उसको सही करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट है। जीडीए जो यहाँ का डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो नगर निगम पे ठेल रहा है, नगर निगम पीडब्ल्यू पे ठेल रहा है, वो उन पे ठेल रहा है। झेल कौन रहा है? कौन झेल रहा है? पाकिस्तान झेल रहा है, जिन्ना झेल रहा है कि हम झेल रहे हैं? देखिए, जिसको जिस चीज़ में तकलीफ है, जैसे जो जिन कॉलोनियों के लोग डूबे हुए हैं, पानी जिनमें लगा हुआ था, वो यहाँ बैठे, यहाँ रहने वाले लोगों को तकलीफ नहीं होगी। तो जब तक आपके ऊपर नहीं आया है तब तक सब फील गुड है। तो जनता फील गुड को अपना ईवीएम दबाते वक्त कुछ याद रखेगी इन चीज़ों को? बिल्कुल रखेगी, बिल्कुल रखेगी। इतने आसानी से भूलने वाली चीज़ नहीं है। तो ये गोरखपुर के जीबी पंत पार्क से ये मैंने जनता की राय आपको सुनाई। लोगों ने बताया कि किस तरह से चुनावी मुद्दे ज़रूरी हैं और साथ साथ जो योगी मोदी की जोड़ी है उस पर भी लोगों ने बात रखी, पेट्रोल डीजल और शिक्षा पर भी बात रखी। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे कैमरा पर्सन मोहित कुमार और अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।